हाथ छोड़ाई जो मोती आई, वो जीवन सफल न हुई तेरो आई। मेरे बाप ने विद्या दिखाई, वो शौर्य विद्या में सफल जाई। बोलिए आनंद भगवान की। मेरा कहना है मेरी आत्मा को दुख दे रहा है, मुझे तड़पा करके जा रहा है, तो मेरा कहना है कि मेरे बाप ने जितनी तुझे विद्या सिखाई है तेरे मुखारबिंद से यमुना पार करने के बाद में वो कामयाब नहीं होगी। कच्छ की नारी हिल गई थी, हृदय कप गया था। 10,000 वर्ष गुरु की सेवा की थी, वो क्षण मात्र में तूने निष्फल कर दी, तो मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूं। तो कच्छ ने भी देवयानी को श्राप दिया है। क्या? मेरो बचन झूठो जावे, मेरो बचन झूठो जावे, तो को ब्राह्मण कोई नहीं प्यावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कच्छ ने श्राप दे दिया था कि मेरा कहना है कि तेरी ब्राह्मण कोई शादी नहीं करेगा, तेरी छत्री शादी करेगा। कच्छ अपने घर के लिए गया था। तो अब देखो एक रहस्य छिपा हुआ है, उसे ध्यान देकर के सभी माता बहन भाई बंधु सुनेंगे। कच्छ जब यमुना के किनारे खड़ा था, अपने पिताजी से आवाज दी है, पिताजी मुझे देवयानी ने श्राप दे दिया है कि यमुना के पल्लंग जाते जीवनी विद्या तेरी कामयाब नहीं होगी, मेरी एक बात सुन लो। तो प्रसन्न देखो, बड़े बूढ़े ने हमें पूछो है, हमें मेरे और शिष्यों ने पूछा है कि क्या सब बोलिए आनंद भगवान की। के शव देवन के विस्पित गुरु, ध्यान देना, और विस्पित को शव देवन के विस्पित गुरु, विस्पित को गुरु को है, और महादेव को पिता बताया था, होरी को बर को है। ये आती है बात। तो सब देवतन के गुरु बृहस्पति थे, लेकिन बृहस्पति का गुरु उसने आवाज दी कि पिताजी विद्या सिखा रहा हूं मैं तुमको, यमुना के पल्लंग में ये जीवनी विद्या कामयाब नहीं होगी। तो बृहस्पति ने अपने बेटा से विद्या सीखी थी, इसीलिए बृहस्पति का गुरु वो कच्छ बना था जो जीवनी विद्या सिखाई थी। बोलिए गोविंद भगवान की। देवयानी एक दिन जंगल में अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने की गई थी। उनकी सखियों ने उस कुआं में डाल दिया था। यात महाराज शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। यात ने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाला। तब यात महाराज ने शुक्राचार्य की लड़की से शादी की, जिसका नाम देवयानी था। वहां के राजा बृहस्पति थे, वो दासी बनकर के गई थी। देवयानी से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम यदु और तुर्वश हुआ। जो दासी थी उससे 3 पुत्र पूरा हुए, यदु, तुरु और तुर्वश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इसी यदु ने आगे चलकर परबार में एक दुष्यंत नाम के राजा हुए थे। ध्यान देना,
दुष्यंत महाराज ने शकुंतला से शादी की थी। शकुंतला से दुष्यंत महाराज से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम भरत पड़ा था। उन्हीं भरत के नाम पर इस हमारे भारत देश का नाम भारत देश पड़ा था। और एक बात और बताएं, तुमने देश सब देखे होंगे, लेकिन ये हमारे भारत भूमि की मिट्टी है। हमारे गुरुदेव भूप सिंह अध्यापक जी